बिल्कुल अमेज़ॉन को वो एक अच्छा बना रहे हैं। वो इस तरह लिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ भी जाती है ना वो अच्छी चल जाती है। आप उनकी इंडस्ट्री से देख लें, उनकी सैटेलाइट देख लें। अब 2022 के अंदर तकरीबन उन्होंने 116 सैटेलाइट जो हैं वो खला के अंदर वो लेके गए हैं। ट्रस्ट इसलिए डेवलप नहीं होता कि एक तो हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि यहाँ पे इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जो आजकल आज पाकिस्तान के पास जो चीज़ है ना वो इंडिया के पास 30 साल पहले थी। क्योंकि इसके में ज़्यादातर ये बात आती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। और तो सेकंड में हम ये बात कर सकते हैं कि उधर ना ये जो अमेज़ॉन के सेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं कि उनको एक सहूलियत प्रोवाइड की जा सकती है। उनकी जो यंग यूथ है ना उनको वो सहूलियात फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एशिया में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। पॉपुलेशन उधर बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत चीप है, वो उनकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा होता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना एंड यू वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन ने ई कॉमर्स के अंदर आग लगा दी और आग लगाने के बाद सबसे पहली जो है आग जो भड़की वो थी यूएसए में, और उस वहाँ पर लॉन्च किया गया अमेज़ॉन एयर। अमेज़ॉन एयर यूएसए में लॉन्च होने के बाद यूरोप में लॉन्च हुआ और अब इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, ताकि इंडिया अमेज़ॉन के जो कस्टमर्स हैं, अमेज़ॉन के जो यूज़र्स हैं, उनको क्विकली डिलीवरी की जा सके। तो इंडिया को क्या वाकई में अमेज़ॉन एक सीरियस मार्केट कंसीडर कर रहा है? और अगर कंसीडर कर रहा है तो आखिर क्या इंडिया अपना ट्रस्ट इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है? इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर जो है वो भी हैदराबाद इंडिया के अंदर ऑपरेटेड है। इसके बारे में अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान इज़ अनएबल टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अमेज़ॉन एंड ई कॉमर्स। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो मियां चन्नू जो कि हब समझा जाता था अमेज़ॉन में, उसको रेड जोन भी कर दिया गया अराउंड 3 मंथ्स को, और उसी के साथ साथ 2 लाख अकाउंट्स भी सस्पेंड कर दिए गए। तो क्या वजूहत है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ये सब कुछ क्या है? जानते हैं हमारी आवाम से वो क्या सोचती है, क्या ख्याल करती है और क्या है उनका ओपिनियन। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सलमान, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। ई कॉमर्स की जब बात की जाती है, अमेज़ॉन की जब बात की जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हुए अमेज़ॉन की तरफ, बिजनेस किया और वाकई ही में बड़े बड़े नाम भी बन गए। ऐसे ही? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 स्टेट्स जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं अमेज़ॉन के अंदर, इंगल्ज नज़र आती हैं, उनमें यूएसए है, यूरोप है एंड देन इंडिया। इंडिया ने अपनी कंट्री के अंदर अमेज़ॉन एयर लॉन्च कर दिया हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? अमेज़ॉन जो है वो इंडिया के साथ सीरियस होकर बिजनेस कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इसके में ज़्यादातर ये बात आती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। और तो सेकंड में हम ये बात कर सकते हैं कि उधर ना ये जो अमेज़ॉन के सेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं कि उनको एक सहूलियत प्रोवाइड की जा सकती है। उनकी जो यंग यूथ है ना उनको वो सहूलियात फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये भी बात है। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो अमेज़ॉन की शिपिंग होती है ना, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, वो खुद प्रोवाइड करते हैं। जब हम ऐसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो चीज़ें आती हैं ना वो दुबई वगैरह इधर से होके आती हैं। उनकी जो शिपिंग है तो वो डायरेक्ट इंडिया के पास ही जाती है। तो ये फैसिलिटीज़ होती हैं जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मुफीद। अच्छा, पॉपुलेशन की बात तो खैर एक दफ़ा साइड पे हो गई ना, मतलब, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो कंसीडर करता है इंडिया को एज अ वेरी सीरियस मार्केट, और उसी की वजह से इंडिया के साथ बिजनेस भी करता है और बहुत अच्छे से करता है। ये भी खबर सामने आई कि अमेज़ॉन का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है वो भी हैदराबाद के अंदर है। वो लोग जो है इंडिया को एज अ सीरियस मार्केट कंसीडर कर रहे हैं। इंडिया ने इतना ट्रस्ट कैसे डेवलप किया? ये चीज़ होती है कि वो लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर उन्हें फ़ायदा कहाँ होना है, ठीक है ना। जो हम बात करते हैं, एक पॉपुलेशन भी फिर मेन फैक्टर है, क्योंकि पॉपुलेशन मेन फैक्टर है। उनको ये चीज़ बताई जाती है कि आपने किस तरह सेल करनी है। उनको ये भी पता है कि ये हमारी यंग यूथ को ना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर हम अमेज़ॉन के पाकिस्तान में बात कर सकते हैं ना, यहाँ शिपिंग के भी चार्जेस लगते हैं डॉलर वगैरह में, तो उधर ये चीज़ें नहीं होती। आई थिंक इसमें बहुत से मेजर फैक्ट्स हैं, जैसे कि एशिया में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। पॉपुलेशन उधर बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत चीप है, और इस तरह है कि वहाँ पे जो उनके जो रिटेलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, दे हैव मोर रिटेलर्स एंड सेलर्स ओवर देयर। तो आई थिंक दैट आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच आई थिंक अमेज़ॉन इज कंसीडरिंग राइट नाउ, सो दे आर मूविंग टू इंडिया। अच्छा, राइट नाउ अगर हम इस चीज़ को देखें तो इंडिया जो है वो अमेज़ॉन का ट्रस्ट डेवलप कर चुका है, और इंडिया जो है और अमेज़ॉन ने अपना मेजर हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में जो है वो स्टार्टअप किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले की। ये तकरीबन 1 साल हो गया कि अमेज़ॉन वहाँ पर एक्चुअल में रन कर रहा है। उसके बाद अब उन लोगों ने अपनी फास्टेस्ट सर्विस भी वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दी है। क्या कहेंगे कि क्या वाकई में अमेज़ॉन जो है वो अपनी अमेज़ॉन इंडिया की मार्केट को सीरियस मार्केट समझ के उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है, इसी वजह से इसको इस तरह से लेकर चल रहा है?
आई थिंक इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रेडिबिलिटी है। इंडिया में आपको जो सेलर्स हैं वो उनकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा होता है। लोग क्या कहते हैं अलीबाबा यहाँ दूसरी वेबसाइट से परचेज़ करके अमेज़ोन के अंदर करके सेल कर देते हैं, एट द एंड रिव्यूज़ ख़राब आते हैं। अमेज़ोन ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। इस वजह से आई थिंक रीज़न ये है कि वो अमेज़ोन इंडिया को ज़्यादा कंसिडर कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। वो ट्रस्ट कर सकता है कि उसके जो सेलर्स हैं वो उसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा शर्जील के अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान इज़ अनएबल टू गेन ट्रस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाई? आई थिंक इसमें हमारे पीपल का ही माइंड सेट है। आई थिंक जब हम देखते हैं कि हमें एक चीज़ महंगी मिल रही है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मोर बेटर क्वालिटी या इंस्टेड ऑफ चार्ज, यार थोड़ा बहुत चार्ज कर लो, कम बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है। ये नहीं कि आप टोटली आप प्रॉफिट में जा रहे हो या आप ये कहो कि हमें लॉस हो ही नहीं सकता। तो लोग क्या कहते हैं कि उस प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के या बढ़ाने के लिए फिर दो नंबरी शुरू कर देते हैं। या तो आप उसको उसकी क्वालिटी इंप्रूव करो या आप खुद मैन्युफैक्चर करो, अमेज़ोन पे सेल करो। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ से लो वहाँ पे सेल करो और फिर अमेज़ोन के सामने भी आपकी इमेज जो है तो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया हर चीज़ में आगे जा रहा है। उनको अमेज़ोन को भी प्रेफर करना चाहिए, अमेज़ोन को आगे लेके जाना चाहिए। पहले अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह अमेज़ोन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसका ये है कि अगर उनकी एक ब्रांच इंडिया में बन जाती है ना, जैसे एप्पल भी जो है चाइना से उखड़ के उधर जा रहा है, तो अमेज़ोन ये है कि फिर उनका रोज़गार और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कि जो बेरोज़गार हैं, थोड़े बहुत बेरोज़गारी तो काफ़ी कम है जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए, तो अमेज़ोन का ये है कि अमेज़ोन फिर बहुत अच्छा उनको सरमाया दे लेगा। मज़ेदार सी बात पता है क्या है कि अमेज़ोन एयर जो है वो अमेज़ोन तीसरी कंट्री है इंडिया जिसमें लॉन्च कर रहा है। पहले यूएसए में किया, फिर यूरोप में किया और अब इंडिया में किया जाने वाला है, बल्कि कर चुका है। अच्छा, इसमें होगा ये कि अमेज़ोन वांट्स टू इंश्योर कि जो डिलीवरीज़ हैं प्रोडक्ट्स की वो इंश्योर की जाए कि जल्दी से जल्दी हो। इसकी वजह से अमेज़ोन एयर के लिए उन लोगों ने जो है वो लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या अमेज़ोन वाकई ही में इंडिया को एक सीरियस मार्केट कंसीडर कर रहा है? इस वजह से वो लोग जो है वहाँ पर हेड ऑफिस भी बना रहे हैं, वहाँ पर अमेज़ोन एयर को भी लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेज़ोन को वो एक अच्छा बना रहे हैं। वो इस तरह लिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ भी जाती है ना वो अच्छी चल जाती है। आप उनकी इंडस्ट्री से देख लें, उनकी सैटेलाइट देख लें। अब 2022 के अंदर तकरीबन उन्होंने 116 सैटेलाइट जो हैं वो खला के अंदर वो लेके गए हैं। उनमें से कोई भी मतलब ख़राब नहीं हुई, ना नीचे गिरी है। वो इसी हिसाब से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इन्होंने 5 लॉन्च की थी चाइना की मदद से, जो 3 नीचे गिर गई थी, 2 ऊपर रह गई थी। ये चीज़ है कि वो पाकिस्तान के साथ या किसी और कंट्री के साथ इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि इंडिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ वो चलता है, लाइफ टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, कोई चीज़ वो सोचता है। अब अमेज़ोन एयर आने जा रही है ना, तो उनका ये नहीं होगा कि वो जनाब सारा कुछ उनका होगा। वो 25 साल 50 साल का एक उनके साथ ह्यूज बेनिफिट्स के साथ एक सिनेरियो सेट करेंगे कि उसके बाद ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा। ये चीज़, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कोई नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड तजारत वगैरह करने का सोच भी नहीं सकता। अब इंडिया के पास वो चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल नहीं सोचते। अब वो भी आप अपने न्यूज़ सुनी होगी, जो दुबई है वो फजीरा से लेके तो अपना न्यू दिल्ली तक एक टनल बना रहे हैं, वहाँ से उनकी ट्रांसपोर्ट होगी, उनको पानी उधर से आएगा दुबई को और इधर से ऑयल जाएगा। क्योंकि वो अब जो है ना अमेज़ोन वाले वो भी देख रहे हैं इंडिया एक बहुत ह्यूज मार्केट सेट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान इज अनएबल टू डेवलप अ ट्रस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग किस जगह पर लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट ही डेवलप होता है इंटरनेशनल? ट्रस्ट इसलिए डेवलप नहीं होता कि एक तो हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि यहाँ पे इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है कि हमने एक चीज़ परचेज़ की है तो हमारा क्या बनेगा, वो कोई पता नहीं। या उसकी चीज़ के रेट ऊपर चढ़ जाएंगे या वो बिल्कुल बैठ जाएगी। अब कराची के अंदर, बहरिया के अंदर वही फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है। मैं यही बात करने लगा था कि फ्रॉड जो है ना वो इस कौम के पास बहुत ज़्यादा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अब कोई ठीक रह गया, बाकी जहाँ पे जिसका दाव लगेगा वो लगाएगा। वही बंदा यहाँ पाकिस्तान के अंदर शरीफ है जिसका दाव नहीं लग रहा। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप देखें पाकिस्तानी अपनी कंट्री जो नेशनल है पाकिस्तान के, वो बाहर रह के तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो बाकी किसी ने क्यों इन्वेस्ट करना है? उनको अपनी कौम पे ट्रस्ट नहीं है तो उन्होंने किसी पे क्या ट्रस्ट करना है? ये यहाँ पर अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो हम लोग खुद देखते हैं कि अमेज़ोन की अगर बात कर ली जाए तो अमेज़ोन का एक टाइम पे ट्रस्ट डेवलप हो गया था। मियाँ चन्नू को हब समझा जाने लग गया था अमेज़ोन के अंदर, लेकिन उसके बाद मियाँ चन्नू को ही रेड जोन कर दिया गया अमेज़ोन की तरफ से कि यहाँ पर फ्रॉड्स हो रहे हैं, यहाँ पर इलीगल
इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 लाख अकाउंट्स जो है वो अमेज़ॉन ने सस्पेंड कर दिए थे ड्रॉप शिपिंग के। इसके बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली भी अपना इमेज क्रिएट करने में, अपना इमेज को स्ट्रॉन्ग करने में या फिर उसको सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता, क्यों? वो कामयाब इसलिए नहीं होता, जो ऊपर वाले बैठे हुए मगरमच्छ हैं ये आपका बिल्कुल नहीं होने देते। अब अमेज़ॉन की जो आप बात कर रही थी ना, उसका ये था कि जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी होती है ना, जो सेलर है वो लेके जाएगा अमेज़ॉन के पास, पैकेट ओपन होगा, जो चीज़ आपने लिखी हुई है ऐड के अंदर वही अगर होगी वो रिकमेंड करेगा और आगे डिलीवर करेगा। तो लेकिन इससे दराज को नुकसान होना था। दराज ने तो 2 नंबर चीज़ें बेचनी होती थी। आप फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट 3500 के मंगवाते हैं, वो आपको 750 के बाहर से मिल जाते हैं। ये 2 नंबरियों की वजह से उन्होंने कहा था यार अगर ये चीज़ होगी तो दराज जो है उसका भट्ठा बैठ जाएगा। ये ऐसी पाकिस्तानी कौम का यही हाल है कि इन्होंने एक चीज़ को बिल्कुल डिग्रेड कर देना होता है। अब यूनाइटेड कंपनी और प्रिंस कंपनी बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी इन्होंने इस्टेब्लिश की, इन्होंने सारा कुछ लेके आए, लेकिन सुजुकी ने कहा कि हमारी तो मैरान बंद होने जा रही है, कल्टस बंद होने जा रही है। चंगान एल्सविन आई थी इसके होंडा सिटी के मुकाबले में, लेकिन होंडा सिटी महंगी थी, उन्होंने होंडा ने कहा दिया तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अब चंगान ने तकरीबन 3,78,000 हर गाड़ी से मतलब डिस्काउंट कर दिया। वो क्यों इन्होंने किया था कि इनका भट्ठा बैठे। इधर पाकिस्तानी कौम जो है उनको ये डीलरशिप जो है ये आगे नहीं जाने देती। हमारे जहन से होंडा सुजुकी ये चीज़ निकलती नहीं है, या टोयोटा जनाब ये ले लो आप। जापान को हम नहीं प्रेफर करते, वो इसलिए प्रेफर नहीं करते, लोगों ने हमारा माइंड ख़राब कर दिया है। नहीं तो उन जो आजकल आज पाकिस्तान के पास जो चीज़ है ना वो इंडिया के पास 30 साल पहले थी। ये है कि हमारा बिल्कुल ये करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जनाब जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास रहे, हम पैसे बाहर किसी तरीके ले जाएं, पाकिस्तानियों के पास कुछ भी ना रहे। क्या कोई हल है इस चीज़ का? इसका हल यही है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दें। जिस तरह इन्होंने 200 से 250% टैक्स किए, फिर 464% आप इंपोर्ट ड्यूटी गाड़ी के ऊपर है, उसके स्पेयर पार्ट से 350% ड्यूटी है। कोई आप चीज़ लेने के लिए चले जाए तो अब साइड मिरर आपको 60 से 65,000 80,000 का एक साइड मिरर आपको मिलता है। यार ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इतनी की वो चीज़ ही नहीं है। इंडिया में ये चीज़ आपको उधर के 3-4 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। क्यों? उनका इंपोर्ट से इन्होंने इंपोर्ट ही बंद कर दिया। और इंपोर्ट इन्होंने बोला किस चीज़ की बंद की है? जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब को फ़ायदा हो। बाकी इनकी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं सारी, जो चीज़ इनके बेनिफिट के लिए वो इन्होंने नहीं बंद की, पाकिस्तानी कौम के लिए ही। अब फिर अब पाकिस्तानी कौम को यही है कि खुदारा कि अच्छा बंदा आगे। एलसीज खुल नहीं रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा, इवन कि इंजेक्शन नहीं आ रहे, मेडिसिन नहीं आ रही। बिल्कुल अब देखें, अब कल जो शट डाउन हुआ है लाइट का, 10 रुपये की मोमबत्ती इन्होंने 100-150 रुपये की बेची है। ये अवाम ख़राब है, हुक्मरानों का कसूर नहीं। अब हुक्मरानों का कसूर नहीं, अवाम ख़राब है। और जब आपको पता है कोरोना में अच्छी तरह 5 रुपये का मास्क होता था, वो इन्होंने 500 का बेचा है। 100 सैनिटाइजर इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। क्या है जी हमारे पास खत कमी हो गया, कमी किसी चीज़ की भी नहीं है, बंद हो जाती है। इनका दिमाग ख़राब है। पैनाडोल इन्होंने बोला क्या किया था जनाब, बंद कर दी कि लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं। ठीक है, वो एक पत्ता 30 रुपये का था, इन्होंने वो 46 रुपये का कर दिया। सिर्फ गरीब को नुकसान है जो सफ़ेद पोश है, अमीर को कोई नुकसान नहीं है। अब यही है कि हम अच्छा हुक्मरान आगे लेके आएँ। होते तो सब एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी जो इनमें अच्छा बुरा है ना आप उसको आगे लेके आएँ तो पाकिस्तान का मे भी कोई फ्यूचर बन जाए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, आप नाज़रीन को दें इजाज़त और देखते रहे हम आवाज़। हमारे साथ आपसे मिलेंगे कल की वीडियो।